हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ मार्च। ओके, सो प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देते हैं एंड 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Page of Michael, 6 of Raphael, the Star, 4 of Ariel, we have the Queen of Raphael, 5 of Gabriel, 5 of Michael. Okay, overall energy है 10 of Gabriel की। All right, Virgos, ये हफ्ते बस थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, कुछ काम बढ़ने वाला है। ओके, सो इट कैन बी गुड ऑल्सो कि जैसे बिजनेस में आपको ज़्यादा क्लाइंटेल चाहिए, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो यस काम बढ़ने वाला है, सो विच इज़ गुड न्यूज़। जॉब में है तो यस बॉस की तरफ से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आप पे डाली जा रही हैं विच इज़ नॉट गुड न्यूज़, तो फिर आई वुड से कि आप अपना काम डेलीगेट कीजिए अपने टीममेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, या फिर बॉस से बात कीजिए कि दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, एक पर्सन को इतना ज़्यादा बर्डन कर देना, दिस इज़ नॉट फेयर। सो एक पर्सन के शेयर के हिसाब से आई फील देखा जाए तो आप पे जो काम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सो यस, या तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मांगिए या फिर हेल्प मांगिए। ओके, सो बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बॉस से, किसी सीनियर से डर के दब के स्ट्रगल नहीं करनी है। ओके, सो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर आप खुद ही अपना कुछ लाइफ में उलझने बढ़ा रहे हैं तो वो भी सॉर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही अपना लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं एंड अपना ही लाइक आई सेड बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। सो वो चीज़ भी नहीं करनी है। कोई और, चाहे बॉस कर रहा है चाहे आप खुद कर रहे हैं, ये जो भी है आपके लिए हेल्दी नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग के लिए नहीं है सही। ओके, सो थोड़ा सा बीच में रेस्ट की भी जगह होनी चाहिए। काम ऐसे होना चाहिए कि ऐसे नहीं है आप पूरे दिन पूरा टाइम मेहनत में ही लगे हैं। ओके, सो थोड़ा खुद पे भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव दिखाना है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है इसमें। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। मंडे वी हैव पेज ऑफ माइकल। सो यहाँ पर somebody कैन से समथिंग, मुझे लग रहा है आप भी हो सकते हैं वर्गोस। जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि कहीं आप किसी के साथ रूड तो नहीं हो रहे। ओके, कुछ भी बोलें, मेक श्योर कि डिप्लोमेटिक हो, या फिर वो जो भी बोलना है उसको थोड़ा सॉफ्टन कर दीजिए। वो वर्ड्स अगर बदल सकते हैं जो कि थोड़े एकदम दूसरे के दिल पे ना लग जाए। ओके, सो मेक श्योर ऑफ दैट कि जो भी बोले प्यार से बोले। टोन, वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर करता है, सो उसका ध्यान देना है यहाँ पर। ऑल्सो ये नया कुछ चैलेंज हो सकता है। आई फील पेज ऑफ माइकल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करता है, जो कि मैंने कहा शायद आपके बिजनेस में कुछ क्लाइंटेल बढ़ रही है, कुछ काम बढ़ रहा है। ओके, सो वो चीज़ भी हो सकती है। मे बी यू आर हैप्पी अबाउट दिस। ओके, सो आपको ज़्यादा काम चाहिए था और ज़्यादा काम मिल रहा है, तो वेरी गुड, आपके लिए वर्कआउट करता है फिर ये अच्छे के लिए। वी हैव द मून, वी हैव डेथ कार्ड, and we have the 4 of Wands.
ओके, सो यस, लाइक आई सेड, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ नया काम हो सकता है। बस मेक श्योर कि जो भी एग्रीमेंट है, जिनसे भी आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच के एंड पहले प्रोसेस करके वर्ड्स चुन के फिर बोलना है। ओके, एकदम इम्पल्सिवली कुछ ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले को रूड लग जाए। ओके, सो यस, जो भी ये डीलिंग्स हैं थोड़ा सा केयरफुली बोलना है एंड बिना मतलब इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी विद द मून। कैंसर एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, अचीवमेंट तो है एंड वही मुझे लग रहा है कि काम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, बर्डन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि दैट मीन्स मे बी तरक्की हो रही है, मे बी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो येस, दैट इज़ अ हैप्पी चेंज। इवन तो आपको हैवी लग रहा है विद द मून एंड द डेथ कार्ड, ये दोनों दिखा रहे हैं कि येस, इनिशियल थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आपके अच्छे के लिए है, ये स्टेबिलिटी ला रही है, ये गुड न्यूज़ ही है। ओके, ये हैप्पी न्यूज़ है, ये जो भी हो रहा है इन अ वे देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है। सो यस, सही स्पिरिट में, सही लाइट में इस चीज़ को देखिए कि यस, ये सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, प्रोग्रेस हो रही है और इसलिए काम बढ़ रहा है। सो इट्स ओके, बट कोशिश कीजिए अगर कोई हेल्प हो या कोई ऐसा हो जिसको आप काम बांट सके। ओके, जिसके साथ आप अपना काम बांट सके। सॉरी अबाउट दैट। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ प्रोफाइल, 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आई फील थोड़ा चिल्ड आउट मोड दिख रहा है ट्यूसडे को। या तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ आप यू कैन बी द चाइल्ड दैट यू वर। ओके, जो अंदर का आपका बच्चा है वो बाहर निकल के आता है किसी के सामने। उन लोगों की कंपनी में आप हैं या उनसे मिल रहे हैं। ओके, सो या मे बी कुछ यंगर लोगों से आप मिल रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो उन अपनी उम्र से छोटी उम्र के लोगों से मिलके आपके अंदर का वो बच्चा जाग रहा है एंड थोड़ी लाइक आई सेड आप मस्ती मजाक चिल्ड आउट मोड में दिख रहे हैं ट्यूसडे को। वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये कुछ आउटिंग हो सकती है, 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ सक्सेस पार्टी हो सकती है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, नया काम आया है, नए क्लाइंट्स जुड़े हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है सेलिब्रेशन। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ खाना पीना है एंड I feel with the 5 of cups again सेम चीज़ मुझे दिख रही है। मंडे ट्यूसडे जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि आप लाइक आई सेड जिससे भी बात कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड होके खुश होके कहीं कुछ ओवरडू ना कर दें। ओके, कोई कुछ भी चीज़ कहीं खुशी में लाइन क्रॉस ना हो जाए, किसी को ऑफेंसिव कुछ ना लग जाए, कुछ बुरा ना लग जाए, दिल पे बात ना लग जाए। ओके, आप मजाक में मीन करेंगे कि मजाक ही तो सब कर रहे हैं, तो फ्लो में कुछ ऐसा आप कह देंगे या कर देंगे, बाद में वो बुरा लगेगा। ओके, कि ये नहीं कहना चाहिए था। सो ये 2 दिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मुझे लग रहा है आपके अराउंड जो लोग हैं, जो सिनारियो है वो इतना रिवॉर्डिंग है, सक्सेस आ रही है, खुशियाँ हैं, लाइवली लोग हैं, बातें हैं, तो उस फ्लो में आई फील आप थोड़ा एक्साइटमेंट में कुछ गलत कह सकते हैं। ओके, जिस छोटी सी बात है इसका ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं। ओके, जो कि हमें वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। सो इट्स नथिंग लाइक कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है, ये वैसे भी हमें सोच समझ के ही दूसरों की फीलिंग्स ध्यान में रख के ही हमें बोलना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। वेंसडे वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जीज हियर। सो स्टार कार्ड कह रहा है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि यहाँ पर दिख रहा था कि ज़्यादा काम, ज़्यादा बर्डन हो रहा है,
सो वो चीज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो रही है, मतलब थोड़ा लाइट फील करेंगे, केयरफ्री फील करेंगे, जो करना चाहते थे वो अचीव कर रहे हैं, सो और ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ रहा है स्टार कार्ड के साथ। ओके, आपको लगेगा कि यस लाइफ में अब सब, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, अब सब अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बाय वेंसडे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। टू ऑफ कप्स, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, and the, oh my god, and the nine of cups। ये तो मतलब वेंसडे मेजर, आई फील सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वीक का सबसे हाई पॉइंट है ये। ओके, बिकॉज फीलिंग्स, इमोशंस हाई पे हैं एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव हाई। ओके, किसी अपने का, किसी लव्ड वन का साथ है या जिसकी कंपनी आप सच में इंजॉय करते हैं उसके साथ हैं आप, एंड अगेन खुशी सेलिब्रेट हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशी सेलिब्रेट हो रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स खुशी सेलिब्रेट हो रही है, 9 ऑफ कप्स खुशी सेलिब्रेट हो रही है। ओह माय गॉड, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वर्गोस, प्रिपेयर फॉर दिस बिग लीप। आई फील ये मैंने पहले इंटरप्रेट किया कि शायद बर्डनड हैं आप, लेकिन ये बर्डन बहुत अच्छा है। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन द सेंस ये एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर, एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स ही ला रहा है। ओके, कुछ सेटिस्फैक्शन ला रहा है कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, यू आर एबल टू अचीव दैट एंड यू आर सेइंग वाओ, मैंने ये भी कर दिखाया, मैंने ये भी कर दिखाया, ये मेरी एक विश थी, ये भी पूरी हो गई। सो वो स्पार्क्स ऑफ लाइक लिटिल मिरेकल्स वो दिख रहे हैं मुझे। ओके, कि वाओ ये भी हो गया है मुझसे, ये भी कर लिया मैंने, ये भी हैंडल कर लिया। सो वो खुशी छलक रही है। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गार्डेड एनर्जी दिख रही है, स्पेशली मनी को लेके। ओके, या फिर अपने एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम को लेके भी हो सकता है। लेट्स सी, इवन प्यार को लेके शायद आप थोड़ा सा सोच समझ के चल रहे हैं कि किसको अपनी अटेंशन या प्यार शावर करना है, किसको नहीं। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस मैंने कहा था मोस्टली मनी की एनर्जी है। सो किसको मॉनेटरी हेल्प देनी है, नहीं देनी है, ये चीज़ आप बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर ऑल्सो। सो ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हाईलाइटेड है, फेमिनिन एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप हैं, एंड किसी चीज़ को लेके यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग समथिंग। ये आप हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है क्वीन ऑफ कप्स, एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखा रहा है कि आप दोनों का वे ऑफ ऑपरेटिंग, वे ऑफ मैनेजिंग, लाइफ को देखने का नज़रिया, चीज़ों को हैंडल करने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पर आई फील आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ गार्डेड हो रहे हैं कि दिस इज़ हाउ आई डू इट, मुझे तुम्हारा रास्ता नहीं समझ आ रहा है या तुम्हारा वे ऑफ हैंडलिंग नहीं समझ आ रहा है, बट मेरा वे ये है। एंड द क्वीन इज़ इक्वली स्टबर्न, ये कह रही है कि नहीं मेरा तरीका ये है। सो दोनों ही अड़े हुए हैं, एंड आई फील आप थोड़ा सा विद 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये अकोमोडेटिंग या अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो रही है। सो यस, ये कोई रेजिस्टेंस दे रहा है और आप भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। ओके, आप भी अड़े हुए हैं। सो कुछ ये कोई भी हो सकता है, हाउस हेल्प भी हो सकती है कि आप कुछ काम बोल रहे हैं और वो कुछ आपको उल्टा जवाब दे रही है। सो ये कोई भी हो सकता है। ओके, इट इज़ समथिंग ट्रिवियल, कुछ ऐसे बड़ा नहीं है सीन, लेकिन किसी चीज़ पे थर्सडे को आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है एंड सामने वाले का कुछ और। ओके, सो यस, आप उससे शायद थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं और आप कह सकते हैं कि नहीं, दिस इज़ हाउ आई वांट इट, ऐसा ही करना है। एंड ये कोई जूनियर हो सकता है, एम्प्लॉई हो सकता है,
फ्रेंड हो सकता है, लाइक आई सेड, कोई हाउस हेल्प भी, डोमेस्टिक हेल्प भी हो सकती है, जो आप जो बोल रहे हैं करने को वो कुछ पलट के जवाब दे रही है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। लेट्स सी, यहाँ पर दोनों ही जगह सेम कोर्ट कार्ड आया है। सो ये पर्सन क्या कर रहा है? वी हैव द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। यस, इस पर्सन के साथ आपको कुछ तो मेजर डीलिंग्स करनी पड़ती हैं, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पर भी है, ये पर्सन यहाँ पर भी है। ओके, एंड फॉर दैट मैटर कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ भी है। कैंसर स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। सो यस, ये पर्सन से दैट मीन्स आपके रेगुलर डीलिंग्स हैं। ओके, ये कोई एक दिन कोई नहीं मिल रहा है या अचानक से कुछ ऐसा सीन नहीं हो रहा है। ये रिपीटेडली आई फील ये पर्सन से आपको कुछ काम निकलवाना है, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कोई एम्प्लॉय हो सकता है, जूनियर हो सकता है, और ये पर्सन अपनी मर्जी की चलाना चाह रहा है, अपने मन की चलाना चाह रहा है। ओके, सो यस, यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। विद लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड बात करता है चॉइस की, डिसीजन की। सो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये डिसीजन, ये चॉइस ये मेरी होगी, मेरा होगा, कि मैंने जो कहा है वो होगा। बट ये आई फील कोई स्टबर्न क्वीन ऑफ कप्स है ये। सो इस हफ्ते यस, कोई थोड़ा सा ज़िद्दी एक्ट कर रहा है, या फिर आपके अगेंस्ट, आपके कहे के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। ओके, सुन नहीं रहा है आपकी बात। That is what I see. Let's see. Yes, 5 of Gabriel and 5 of Michael, दोनों को अगर मैं साथ में लूँ, ये दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, ड्रामा की। ओके, सो ये कोई फैमिली मेम्बर है या जो भी है, इस पर्सन से आपकी रेगुलर डीलिंग्स हैं। सो अगर इस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट होगी तो मुश्किल तो होगी। ओके, क्योंकि आगे फिर काम और डीलिंग्स में फिर वो रुकावट हो जाएगी, देन वो चैलेंजिंग बन जाएगा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन। सो यस, ये दोनों ही कार्ड्स वही चीज़ दिखा रहे हैं कि कोई एक एसोसिएशन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बिकॉज ये सामने वाले का एटीट्यूड कुछ स्टक है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टक। मैंने यहाँ पर कहा था आप कुछ गार्डेड हो रहे हैं, यहाँ पर भी आप गार्डेड दिख रहे हैं। सो यस, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी पीस ऑफ माइंड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 and 4, 5 and 5। सो आप ये पीस, 4 stands for peace, calm, harmony, and 5 stands for conflict, change, okay, forced change. So 4 4 से 5 5 पे आप जा रहे हैं। So yes, ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। This is to do with money। आपको कुछ ये थ्रेट भी लग रहा है कि ये पर्सन या तो कुछ आपने इस पर्सन से कुछ काम निकलवाया है, कुछ काम करवाया है, एंड नाउ ये पर्सन शायद आपके पैसों के पीछे है और पैसा निकलवाना चाह रहा है आपसे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर मे बी कोई आपकी पीस ऑफ माइंड रुइन कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, थ्राइविंग है, अबंडेंट है, एंड इस पर्सन की नज़र है उस पर। आपको कुछ थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट हो रहा है कि इस पर्सन की नज़र किस पे है, क्या है, मतलब मेरी तरक्की पे है, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन कुछ बातों में उलझा के या कुछ सीन क्रिएट करके, ड्रामा क्रिएट करके आपसे कुछ ये ज़्यादा पैसे निकलवाना चाह रही हैं। ओके, चाह रही हैं बिकॉज फेमिनिन एनर्जी आई है यहाँ पर। अगेन 5 ऑफ माइकल, मेजर कॉन्फ्लिक्ट। ये आपकी पीस काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। मुझे लग रहा है ये सिचुएशन धीरे धीरे कुछ मेस्ड अप हुई है, एंड अब बाय संडे ये कुछ ज़्यादा ही कुछ मेजर फेस ऑफ हो सकता है। वी हैव द स्टार। सो स्टार यहाँ भी था, स्टार यहाँ भी है। सो रिपीट ऑफ अ कार्ड ये दिखाता है कि यस, ये पर्टिकुलर मैसेज ज़रूरी है। ओके, एंड स्टार कार्ड मैंने कहा था कि एंड ऑफ समथिंग
पेनफुल, कुछ रिलीफ आ रहा है, हीलिंग आ रही है। सो यस, ये डेफिनेटली इस सिचुएशन में कुछ चेंज आना ज़रूरी है और वो आएगा। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव द पेज ऑफ कप्स अगेन, वही कोड कार्ड, वाटर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट का कोड कार्ड। ओके, लेकिन ये क्या हो गया है, पेज की एनर्जी में हो गया है। क्वीन से पेज मतलब इसका पावर जो है वो कम हो गया है, एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में आप आ रहे हैं वर्गोस। सो आपका पावर ज़्यादा है। ओके, सो आई फील आप ओवर पावर कर लेंगे इस पर्सन को, इवन दो ये पर्सन कोशिश करेगा कि आपको बातों में या सिचुएशन में कुछ लड़ाई में उलझा के आपसे पैसे निकलवा सके। सो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज यू नेवर नो ये पर्सन किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपके ये आ रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एंड कहाँ पर ये सीन क्रिएट कर रहा है। सो यस, डिस्टर्ब ये पर्सन आपकी पीस ऑफ माइंड को कर सकता है। ओके, बट अल्टीमेटली किंग का, एम्परर का काम क्या है, फाइनल ऑर्डर एंड जस्टिस लाना। ओके, कायदा कानून एंड फाइनली शांति लाना। सो यस, ये सिचुएशन को आप सॉर्ट करेंगे, एंड स्टार कार्ड कह रहा है कि यस, जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा। ओके, सो यस, ये सिचुएशन में आप थोड़ा रिलीफ चाह रहे हैं, रिस्पाइट चाह रहे हैं, तो वो होगी। ओके, चाहे आपको एनर्जी अपनी कट ऑफ करनी पड़े इस पर्सन से, जैसे भी हैंडल करना पड़े आप कर पाएंगे। ओके, यू विल हैंडल दिस। ये कुछ ट्रबल मेकर एनर्जी आ रही है इस हफ्ते। ओके, फेमिनिन एनर्जी। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली ऑरेकल। एक मैसेज फॉर वर्गोस। गौरी देवी, लुक एट दिस। सो काली माँ का ये रूप आया है आपके लिए, गौरी देवी का, एंड वेरी एप्ट। काली ऑरेकल जो है कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता, माँ शक्ति। ओके, उनके सारे रूप हैं इस डेक में। सो ये मुझे लगता है इट इज़ नाउ बिकम माई फेवरेट डेक, बिकॉज एग्जैक्टली जो इमोशन ये रीडिंग में हम कैच करते हैं, हमेशा लास्ट कार्ड काली डेक से वही आता है, समअप करता हुआ एंड गाइडेंस देता हुआ। एंड ये कार्ड क्या बात कर रहा है, माँ काली का ये जो रूप होता है गौरी देवी का, इसको समझा जाता है कि ये वीक है। ओके, ये बहुत शांत है, बहुत जेंटल है। सो कोई यहाँ आपको समझ रहा है कि अरे वर्गो तो बहुत ही जेंटल है, इसको बातों में उलझा के या थोड़ा ड्रामा क्रिएट करके डरा के इससे पैसे निकलवा सकते हैं, या उल्टा जवाब दे सकते हैं, या इसकी बात ना माने तो चलेगा। बट इन्होंने आपका जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, ऑर्डर लाना है, ये जो आपका नैक है, ये इस पर्सन ने नहीं देखा है। ओके, इस पर्सन ने आपको बस एक जेंटल पैसिव सोल समझा है कि नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा ये पर्सन, एंड हमारा फ़ायदा हो जाएगा। सो कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है, एंड ये आई फील कुछ हफ्ते पहले भी आपकी ऐसी रीडिंग्स आती थी कि देयर इज़ समवन जो आपसे पैसा निकलवाना चाह रहा है या कुछ धोखा देना चाह रहा है। पहले भी एक फेज़ आया था जहां आप एक सॉफ्ट टारगेट थे। सो येस, मे बी यू आर अ जेंटल सोल, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, पीस लविंग हैं। सो लोग आपके अराउंड शायद सोच रहे हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट है, ओके, इसको घुमाया जा सकता है, बट वो नहीं जानते हैं आपकी शक्ति, एंड स्पेशली जब माँ काली शक्ति बन के आपके अंदर हो। सो ये जो रूप है गौरी देवी का, ये माँ काली की ब्राइट शैडो कही जाती हैं। ओके, सो नॉट द डार्क शैडो, ओके, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस, द ब्राइट शैडो। सो येस, शी इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एंड ये बात करती हैं हमारे अंदर की
वो फियर्सनेस की, जिसको कभी कभी जगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं जगाएंगे तो सामने वाले विल टेक अस फॉर अ राइड। ओके, सो सामने वाले हमारे लिए अगर बर्डन क्रिएट करें, हमारे लिए उलझने अगर क्रिएट करें, तो वो अंदर की शक्ति जगानी पड़ती है। ओके, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ कुछ बुरा करें, उसके साथ उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। ओके, सो यहाँ पर आई फील क्लियर मैसेज है माँ का कि कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि वर्गोस को उलझाया जा सकता है एंड दबाया जा सकता है एंड घुमाया जा सकता है। ओके, सो ये चीज़ नहीं होने देनी है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड ये एम्परर मोड पे आना है आपको। ओके, दिस इज यू टेकिंग चार्ज, टेकिंग कंट्रोल, कि हाउ डेयर यू, ये समझ कैसे लिया तुमने कि ऐसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ओके, सो यस, अपने अंदर का वो बोल्डनेस जगानी है एंड सिचुएशन पे फतेह, विक्ट्री हासिल करनी है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, press the bell icon and I'll see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम, that's it.